हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फाइनल बोर्ड की परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो सबसे पहले प्यारे लाडलो, ये बताइए कि क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है और मेरा वीडियो स्पष्ट है कि नहीं? एक बार क्लियर कर दीजिए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। बाबू, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 12 है, जिसका नाम क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका हम लोग लेक्चर 2 करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 हमने कंप्लीट कर रखा है। आज हम लोग लेक्चर 2 करने जा रहे हैं और इसी लेक्चर में इस चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। तो सभी बच्चे इस क्लास को पूरा शेयर कर दीजिएगा। और एक आपसे ये निवेदन है कि अगर आप सभी बच्चों ने लेक्चर 1 नहीं किया है तो बाबू जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, लेक्चर मिल जाएगा, पहला पहला पार्ट मिल जाएगा। पहला पार्ट और पहला लेक्चर आप लोग जरूर करके आइएगा, तब इस लेक्चर को करिएगा, तभी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप सभी बच्चे अगर लेक्चर कर लिए हैं तो बाबू आपके लिए बल्ले बल्ले हैं। आप कॉपी निकालिए और बिल्कुल डिटेल में नोट करते चलिए, जो भी पढ़ा रहे उसको नोट करते चलिए, समझते चलिए। यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे यहां पे फटाफट से इस सेशन को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, लाइव आ जाइए। जितने भी सारे बच्चे हैं जल्दी से जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए। और चैनल पे बाबू पहली बार आए हुए हैं तो सभी बच्चे क्या करिए, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्या करिए, ऑल पे दबा दीजिए। चाहते हैं कि एग्जाम के दिन तक सर का सपोर्ट मिले, सर का पढ़ाया हुआ लड़े, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, बाबू बड़ा बात बोल रहे हैं, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप 9135742024। ठीक है, ये जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें आपको क्या करना है, मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करिए कि सर हमको ग्रुप में ज्वाइन करना है। आपके पास दो लिंक आएगा, अगर आप बॉय हैं तो बॉय ग्रुप में ज्वाइन करिए, अगर आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स ग्रुप में फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपकी अगर अनुमति हो, आपकी आज्ञा हो, तो आज के एक लेक्चर को हम शुरू करें। एक बार बताइएगा मेरे प्यारे लाडलो, सभी बच्चे एक बार यस बोल दीजिए और दिल खोल के इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बच्चों क्या करना है, दिल खोल के इस वीडियो को लाइक कर देना है। और बाबू अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो जाके आप लोग पार्ट 1 पढ़िए, तभी आपको पूरा डिटेल में समझ में आने वाला है। तो चलिए बाबू हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा एल्डिहाइड के रासायनिक गुण। आप कहिएगा सर ये एल्डिहाइड का रासायनिक गुण, तो बाबू याद करिए हमने अभी कुछ देर पहले कहा कि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं किया है, लेक्चर 1 नहीं किया है, तो अभी जाइए तुरंत, प्लेलिस्ट में वीडियो है और वहां से जाके आप लोग पहला लेक्चर करके आइए, फिर इस लेक्चर को करिए, तब देखिए कितना ज्यादा मजा आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ समझना चाहते हैं तो फिर हम रिकेप में थोड़ा सा चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया कि जो एल्डिहाइड होता है और जो कीटोन होता है ये एक ही समूह से बने होते हैं और उस समूह का नाम क्या है, कार्बोनिल समूह। उस समूह का नाम क्या है, कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह किसे कहते हैं? तो इतना आपको पता है कि कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, ज्यादा से ज्यादा आप कहिएगा कि कार्बन की 4 संयोजकता होती है। तो कार्बन की 4 संयोजकता में से 2 संयोजकता ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हो, बाकी 2 संयोजकता खाली हो, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। कहिएगा वाह गुरुजी, ये तो आपने याद करा दिया। हाँ बाबू, पहले भी पार्ट में हमने याद करा दिया था कि कार्बोनिल समूह किसे कहते हैं। तो कार्बन की 4 संयोजकता होती है, तो 4 संयोजकता में से 2 संयोजकता ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हो और 2 संयोजकता जिसकी खाली हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। फिर बाबू याद रखिएगा कि ये जो कार्बोनिल समूह है क्या दर्शाता है, तो आप कहिएगा गुरुजी आपने बताया था sp2 प्रसंकरित दर्शाता है। तो बोलेंगे बिल्कुल बाबू, हमने क्या कहा था कि sp2 प्रसंकरित दर्शाएगा। ठीक है, आपने गुरुजी ये भी बताया। फिर बाबू हमने क्या कहा कि एल्डिहाइड क्या होता है, तो एल्डिहाइड के बारे में भी हमने क्या बताया कि बाबू कार्बन का तो 2 गो संयोजकता ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, बाकी 2 गो संयोजकता क्या है प्यारे बच्चों, खाली है। तो इन दोनों खाली संयोजकता में से ध्यान में रखना है, इन 2 खाली संयोजकता यानी कार्बन की 2 खाली संयोजकता में से एक संयोजकता एल्किल समूह से जोड़ दिया जाए और एक संयोजकता को हाइड्रोजन से जोड़ दिया जाए, तो ये जो हमारा बनता है ये क्या बनता है बच्चों, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। ये जो बनता है इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसका नाम देते हैं एल्डिहाइड। ये क्या है प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड है। ये बाबू क्या है, एल्डिहाइड है, ध्यान में रखना है। अब ये क्या है, हमारा एल्डिहाइड है। क्लियर हो गया, यानी कार्बन की 2 खाली संयोजकता में से
एक संयोजकता को एल्किल समूह से जोड़ दिया जाए और एक संयोजकता को हाइड्रोजन से जोड़ दिया जाए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो आप कहेगा इसी को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। और इसका क्रियाशील मूलक क्या होता है? बॉन्ड CHO होता है। आप कहिएगा जी गुरुजी, ये तो आपने बताया। फिर हमने बाबू ये भी बताया कि एल्डिहाइड किस किस प्रकार से बन सकता है। एल्डिहाइड बनाने की अनेकों विधियों के बारे में हमने बात किया, उसके बारे में बताया कि किस किस प्रकार से हम लोग एल्डिहाइड बना सकते हैं। फिर हमने एल्डिहाइड के जो भौतिक गुण होते हैं उस भौतिक गुणों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा क्या बाबू कि कीटोन क्या होता है। तो बाबू आपको पता है कि कार्बन की जो दो संयोजकता होती है ऑक्सीजन के साथ जुड़ी होती है और यही ना दो संयोजकता खाली होती है। तो इन दो खाली संयोजकता में से ध्यान में रखना है, इन दो खाली संयोजकता में से बाबू दोनों के दोनों संयोजकता को, इन दो खाली संयोजकता मतलब में से दोनों के दोनों संयोजकता को अगर एल्किल समूह से जोड़ दिया जाए तो ये हमारा बन जाता है प्यारे बच्चों क्या? कीटोन। ये क्या बन जाता है प्यारे बच्चों? कीटोन। तो यहाँ पे आप लोग को पता लग गया कि ये क्या है? कीटोन है। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो बाबू बॉन्ड CO बॉन्ड। तो ये क्या हुआ बच्चों? तो ये हमारा हो गया कीटोन। ये क्या हो गया बच्चों? कीटोन। तो यहां तक तो आपको हमने पढ़ा रखा है। कीटोन की बनाने की जो विधियां है इस विधि का भी हमने जिक्र किया है। इन विधि को अलग अलग विधियों को बनाने का तरीका भी बताया है, फिर हमने भौतिक गुण भी बताया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये बाबू हमारा क्या है? कीटोन है। ये हमारा क्या है बच्चों? कीटोन है। ठीक है, क्लियर हो गया। इतना तो हमने पढ़ा रखा था ना। अब बाबू आगे का लेक्चर शुरू करें। आज का जो पार्ट हम लोग को पढ़ना है, इतना क्लियर हो गया सभी बच्चों को? मिटा दे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिए, मिटा दे। चलिए मिटा देते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब हम मिटा देते हैं। अब हम लोग जो मेन टॉपिक है इस मेन टॉपिक को पढ़ते हैं। बाबू सभी बच्चे जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, आस्क बोर्ड लवर हैं, एक बार फटाफट से सभी आस्क बोर्ड लवर कॉपी निकाल लेंगे और कॉपी निकाल के क्या करेंगे? नोट करना स्टार्ट कर देंगे। बाबू मेरे यहाँ पे बात सुनिएगा कि जब एल्डिहाइड का हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में क्या होता है कि जब एल्डिहाइड का क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो क्या होता है? जब एल्डिहाइड का हम अपचयन कराएंगे तो क्या होगा? जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा? जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया HCN के द्वारा कराएंगे तो क्या होगा? जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया PCl5 के द्वारा होगा तो क्या होगा? तो यही सब होता है इसका रासायनिक गुण। यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जब एल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। यानी यहां पे याद रखना है HCHO है ना, ये क्या होता है हमारा? फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या होता है बच्चों? फॉर्मल्डिहाइड। इसका क्या करना है? ऑक्सीकरण कराना है। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा इसका ऑक्सीकरण करा देंगे। क्या कराएंगे बच्चों? सभी बच्चे एक बार बताइए फटाफट से, क्या कराना है? गुरुजी ने क्या कहा? तो आप कहिएगा गुरुजी ने ये कहा कि ऑक्सीकरण कराना है। क्या कराएंगे बच्चों? तो सभी बच्चे बता दीजिए कि गुरुजी इसका ऑक्सीकरण कराना है। क्या कराना है बच्चों? ऑक्सीकरण। बाबू क्या कराएंगे? इसका ऑक्सीकरण। तो जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे बच्चों तो यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा। तो जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा? सुनिएगा, यहां से क्या होगा? HC है ना। यहां से क्या होगा बच्चों? ध्यान में रखना है, यहां से होगा HC। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे? HC। क्या होगा? HC। फिर क्या होगा? यहां पे O, यहां पे O, तो क्या होगा? डबल O। तो डबल O दे दिए। और यहां पे क्या होगा? HC डबल O और फिर यहां पे क्या हो जाएगा? H। और इसे क्या कहते हैं बाबू? COOH को हम लोग क्या कहते हैं? ये COO को क्या कहते हैं? तो आप कहेगा गुरुजी इसका नाम क्या है? ये तो हमारा बना दिए क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या बना दिया? तो आप कहिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहिएगा बच्चों? यहाँ पे इधर लिख देते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बन गया? ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये हमारा क्या बन गया बाबू? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। ये हमारा क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। यानी यहां पे आप एक बात यहां पे मिलाइएगा बच्चों, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करिएगा कि हमने आखिर कहा क्या, हुआ क्या। बाबू यहां पे जब हमने एल्डिहाइड का क्या किया बाबू? ऑक्सीकरण कराया। ऑक्सीजन के साथ क्या किया? हमने ऑक्सीकरण कराया। तो एल्डिहाइड को अगर हम लोगों ने क्या किया कि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। और यहां पे आप लोगों ने देखा यहां पे COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? किसका नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल। यानी यहां पे आप लोगों ने देखा कि यहां पे क्या बनाया? तो यहां पे ये एसिटिक अम्ल बनाया। क्या बनाया? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल बनाया। क्या बनाया बच्चों? एसिटिक अम्ल बनाया। तो यहां पे क्या बना देता है? एसिटिक अम्ल बना देता है। क्लियर? पहला हमारा रासायनिक गुण
तैयार। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हम चाहें, बच्चों ध्यान में रखिएगा, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लेते हैं CH3CHO, है ना, ये क्या है हमारा एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ऑक्सीकृत कराते हैं, यानी हमने क्या किया बच्चों, इसका ध्यान में रखना है, ऑक्सीकरण कराया। हमने क्या किया बच्चों, हमने इसका क्या करा दिया, ऑक्सीकरण करा दिया। ठीक है, जैसे ही हमने ऑक्सीकरण कराया क्या हुआ बच्चों, तो यहाँ पे CH3 है तो CH3 हो जाएगा, है ना, CH3 है तो CH3 हो जाएगा, C है तो C, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, CH3, है ना, CH3, C है तो C, फिर यहां से एक ऑक्सीजन, यहां से एक ऑक्सीजन, तो क्या हो गया CH3COO, और फिर यहाँ पे H बचा है तो क्या हो जाएगा बाबू, H हो गया। ये हमारा क्या बना, तो प्यारे बच्चों इसी को तो कहते हैं एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एसिटिक अम्ल बन गया, और कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बॉन्ड COOH है, तो ये क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा बाबू, ये क्लियर हो गया कि नहीं, एक बार बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है। यानी जब हम एल्डिहाइड का क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। यहां भी हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, यहां भी हमारा क्या बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। अब बच्चों बताइए ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बच्चों, आगे बढ़ा जाए, एक बार बोल दीजिए, जल्दी जल्दी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर इसका रासायनिक गुण में हम लोग दूसरा पढ़ेंगे कि जब हम इसका अपचयन कराएंगे, या अपचयन को क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कराएंगे। जब हम इसका हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसका, तो हमको एल्डिहाइड का कराना है। तो एल्डिहाइड यानी क्या हो जाएगा, CH3CHO, ये हमने क्या लिया बाबू, एल्डिहाइड ही लिया। अब एल्डिहाइड का हम लोग क्या कराएंगे प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना है, हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, यानी H2 के साथ क्या कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे। यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, तो ध्यान में रखना है कि इसको हम लोग नाम देंगे क्या, तो सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका नाम देंगे क्या हम लोग बाबू, क्या, तो जब हम लोग एल्डिहाइड का क्या करेंगे, H2 यानी हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, तो बाबू Na यानी निकल की उपस्थिति में, Pd की उपस्थिति में, और प्लेटिनम की उपस्थिति में हम लोग को क्या करना है, अपचयित कराना है, क्या अपचयन कराना है। तो हम लोग क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे बाबू, हम लोग क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। तो जब हम इसका क्या करेंगे बच्चों, अपचयन कराएंगे, तो जब हम इसका अपचयन कराएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यहां पे याद रखना है कि जब हम एल्डिहाइड को निकेल, प्लेटिनम या प्लेटिनम की उपस्थिति में जब हाइड्रोजनीकरण या अपचयन कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो यहां देखिए प्राथमिक एल्कोहल कैसे प्राप्त होगा, सबसे पहले होगा CH3, तो हमने क्या लिख दिया बच्चों, यहां पे लिख दिया CH3, फिर यहां पे क्या होगा CH और यहां पे H है, चाहे यहां पे क्या होगा CH2, है ना, यहां से C और यहां से H2, हमारा क्या बना दिया, CH2 बना दिया, यानी CH2 बना दिया। उसके बाद क्या बचा, यहां पे O और यहां पे H, यानी यहां पे हमारा क्या बना, OH बना। और आप ये बता सकते हैं कि ये प्राथमिक एल्कोहल है कि नहीं, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अन्य ये क्या है, एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1 डिग्री अगर बात किया जाए तो 1 डिग्री हमारा क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। तो जब ये बाबू, जब हम लोग एल्डिहाइड क्या क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं बाबू, Na के संदर्भ में या Pd या बाबू Pt के संदर्भ में, जब हम इसका अपचयन कराते हैं तो हमारा प्राथमिक एल्कोहल बनता है। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, C2H5OH, C2H5OH, ये हमारा प्राथमिक एल्कोहल बना के नहीं, एक बार बताइए। तो आप कहेगा बिल्कुल गुरुजी ये प्राथमिक एल्कोहल बना, यानी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया, ये भी टॉपिक आपका क्लियर। यानी एल्डिहाइड की का जब हम अपचयन कराते हैं, यानी जब हम इसका हाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो बाबू हमारा प्राथमिक एल्कोहल बनता है। वहीं जब हम आपको कीटोन का बताएंगे ना, तो जब उसका हम अपचयन कराएंगे तो द्वितीयक एल्कोहल बनता है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं, वेट करिए। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए टॉलेन अभिकर्मक से क्रिया, अब देखिए कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि जब हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, टॉलेन अभिकर्मक के साथ कराते हैं। तो चलिए करा के देख लेते हैं, टॉलेन अभिकर्मक से कराते हैं तो क्या होता है बाबू, किसका अभिक्रिया कराना है, एल्डिहाइड का, यानी CH3CHO, यानी बाबू जब हम एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, तो यहां पे साफ लिखा गया है टॉलेन अभिकर्मक। और टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, तो बाबू याद रखना है Ag2O, है ना, Ag2O हमारा क्या है, टॉलेन अभिकर्मक है। ये Ag2O क्या है, हमारा टॉलेन अभिकर्मक होता है। तो जब हम टॉलेन अभिकर्मक से बाबू क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे, क्या करेंगे बाबू, टॉलेन अभिकर्मक से जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो वो रजत दर्पण बनाता है। सबसे पहले यहां पे क्या होगा, सबसे पहले सुनिएगा, CH3 है तो CH3, ठीक है,
यहाँ पे क्या हो गया, CH3 है तो CH3 हो गया, C O है ना, याद रखना है COOH बन जाएगा। बाबू यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा तो अभी कभी समझ में आ जाएगा आपको। सबसे पहले यहाँ से क्या निकला हमारा CH3, तो जहां जहां पे निकला है हम लिख देते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या निकला, CH3 निकला, हमने CH3 निकाल दिया। फिर बाबू यहाँ पे क्या निकला, C, और यहां से O और यहां से O, क्या हुआ COO, और फिर यहां से H, क्या बना दिया CH3, क्या बना दिया COOH, यानी यहां भी क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिया। क्या बना दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिया। और साथ में यहां पे क्या 2Ag हमारा बाहर निकला, और यही 2Ag क्या है हमारा बाबू, रजत दर्पण है या सिल्वर दर्पण के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी ये जो 2Ag है ना, ये 2Ag क्या बनाता है, रजत दर्पण बनाता है। यानी यहां पे ये बात आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। यानी यहां पे फिर से समझिएगा, सबसे पहले कि टोलिन अभिकर्मक से क्रिया करता है जब एल्डिहाइड, तो क्या होता है, तो जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया बाबू किसके साथ कराएंगे, टोलिन अभिकर्मक, Ag2O क्या होता है हमारा, टोलिन अभिकर्मक होता है। तो जब इसकी अभिक्रिया टोलिन अभिकर्मक से कराते हैं तो सबसे पहले CH3 हमारा बाहर निकला, फिर C, एगो O, दूगो O तो दूगो O, और यहां से H, तो यहां पे COOH निकल गया। उसके बाद से क्या बचा 2Ag, और ये जो 2Ag होता है हमारा क्या होता है, सिल्वर दर्पण होता है। यही आपको ध्यान रखना है। यानी टोलिन अभिकर्मक क्या करता है कि एल्डिहाइड से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है, और ये क्या है हमारा 2Ag रजत दर्पण यानी सिल्वर दर्पण बनाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा क्या बना बच्चों, तो ये हमारा क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि बॉन्ड COOH है। तो ये क्या बना बच्चों, तो आप कहिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। आप क्या कहिएगा बच्चों, ये बना हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या बना बच्चों, हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, है ना। ये हमारा क्या बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। तो यहां पे आप लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि जब हम टोलेन अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं किसका, तो बाबू एल्डिहाइड का, तो हमारा क्या बनता है, रजत दर्पण, यानी 2Ag क्या है, रजत दर्पण है। ये हमारा प्राप्त हो गया। चलिए बच्चों ठीक हो गया, ये भी हम लोगों ने तीसरा पढ़ लिया। चौथा भी पढ़ लेते हैं बाबू, क्या एल्डिहाइड बनाने का रासायनिक गुण, कि जब हम, याद रखना है कि फेहलिंग विलयन से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, किसका, तो बाबू जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया फेहलिंग विलयन से कराएंगे तो क्या होगा। यहां पे थोड़ा सा सुनने का और समझने का कोशिश करिएगा कि जब हम फेहलिंग विलयन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो पढ़िए, एल्डिहाइड की क्रिया फेहलिंग विलयन से कराने पर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का कौन सा अवक्षेप, लाल अवक्षेप। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एल्डिहाइड लेंगे, CH3 CHO हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। जब हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, तो बाबू याद रखना है फेहलिंग विलयन। फेहलिंग विलयन क्या होता है, CuO होता है, CuO होता है। ये हमारा क्या होता है, फेहलिंग विलयन होता है। जब हम फेहलिंग विलयन से इसकी अभिक्रिया कराएंगे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या देगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या देगा, सबसे पहले यहां से CH3 COOH, यानी फिर हमारा बाबू यहां पे याद रखना है कार्बोक्सिलिक अम्ल बाहर निकलेगा। CH3 यहां पे क्या होगा, COOH हमारा क्या हुआ, बाहर निकल गया। CH3 COO और H हमारा बाहर निकल गया। तो बाबू यहां पे याद रखना है कि दो गो Cu2O लेना, मतलब दो Cu लेना पड़ेगा, तब हमारा क्या होगा, कॉपर यहां पे क्यूपरस ऑक्साइड यानी Cu2O हमारा क्या होगा बाबू, बाहर निकले, मतलब क्या बनेगा, यानी Cu2O हमारा क्या हुआ, बन गया। यानी यहां पे बाबू आप लोग देखने की कोशिश करिएगा कि जब हमने क्या किया कि बाबू एल्डिहाइड की अभिक्रिया किसके साथ किया, फेहलिंग के साथ, फेहलिंग, फेहलिंग याद रखना है, ये क्या है बच्चों, फेहलिंग है। जब हमने बाबू याद रखना है कि एल्डिहाइड की अभिक्रिया फेहलिंग विलयन के साथ कराया, तो बाबू हमारा क्या बना, यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्या बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी क्या है, बॉन्ड COOH का मतलब क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, जिसे हम लोग एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। एसिटिक अम्ल है, लेकिन ये क्या हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया, और साथ में हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड बनाया। ये हमारा क्या है बच्चों, यहां पे लिख देते हैं क्यूप्रस, यहां पे क्या होता है, क्यूप्रस। ये हमारा क्यूप्रस ऑक्साइड बना दिया, ये बना दिया बच्चों क्या, क्यूप्रस ऑक्साइड। यहां पे क्या बना दिया बच्चों, क्यूप्रस ऑक्साइड बना दिया, ठीक है। और साथ में ये क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या बनाया बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया। यहां पे लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिया। ये क्या बना दिया बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिया।
तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया ना, यहां तक कि बाबू जब फेलिंग विलयन से अभिक्रिया करता है एल्डिहाइड तो क्या बनाता है, क्यूपरस ऑक्साइड बनाते हैं। यहां से ऑब्जेक्टिव भी आएगा, तो यहां पे आपको ये सब याद रखना है। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको क्लियर हो गया, सभी बच्चे बताइएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला कि जब, अब देखिए यहां पे एल्डिहाइड हमने शुरू यहां पे क्या पढ़ा, एल्डिहाइड बनाने का बाबू रासायनिक गुण पढ़ा। अब बाबू यहां पे याद रखना है कि यहां पे एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण, यानी इससे एल्डिहाइड भी बनेगा और कीटोन भी बनेगा। किस प्रकार से, सबसे पहले क्या बाबू यहां पे जानते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, कि क्या होगा जब एल्डिहाइड HCN से अभिक्रिया करेगा। बाबू क्या होगा, क्या होगा जब एल्डिहाइड HCN से अभिक्रिया करेगा, या क्या होगा जब एल्डिहाइड कीटोन के साथ अभिक्रिया करेगा। तो यहां पे आपको इतना पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड बाबू क्या होता है, तो आपको पता होगा ना कि यहाँ पे क्या होता है, HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होता है, H होता है ना। ये हमारा क्या है बच्चों, एल्डिहाइड है कि नहीं है, नहीं है। आपको कहिएगा नहीं है, क्योंकि बाबू हमने आपको ये बताया कि जो एक संयोजकता होता है ये किससे जुड़ा होता है, R से। तो RC डबल बॉन्ड OH को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। अब इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया HCN के साथ कराना है, हमने क्या करा दिया, HCN के साथ करा दिया। तो बाबू जब हम इसकी अभिक्रिया HCN के साथ कराएंगे तो क्या होगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। देखिए यहां पे जैसे ही हमने CN के साथ करा दिया तो CN पे माइनस होता है और C पे प्लस होता है। आप कहिएगा जी गुरुजी, यहाँ पे H पे प्लस होगा और O पे क्या होगा, माइनस होगा। तो ये क्या बना देगा, सबसे पहले बनाएगा यहाँ पे, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा RC, है ना, और इधर क्या है, H है, तो H है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, C के साथ क्या जुड़ जाएगा बाबू, यहाँ पे याद रखना है, कार्बन के साथ यहाँ पे CN जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, CN यहाँ पे जुड़ा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, CN यहाँ पे जुड़ा, और बाबू यहां से क्या हुआ, O और H यहाँ पे क्या हुआ, इधर OH जुड़ गया। यानी कार्बन की दो खाली संयोजकता में से क्या हुआ, एक से CN जुड़ गया और एक से क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया, जिसे साइनोहाइड्रिन के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों, साइनोहाइड्रिन। इसे क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। तो बाबू क्या होता है कि जब हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया HCN से कराते हैं तो यह हमारा बाबू क्या होता है, साइनोहाइड्रिन बन जाता है। ठीक है, यहां पे आपको याद रखना है। ठीक है, अगर हम इसकी अभिक्रिया कीटोन से, अब बाबू ध्यान में रखना है कि जब कीटोन की अभिक्रिया HCN से क्या कराएंगे तो क्या होगा, कीटोन का आपको पता ही है कि कीटोन का क्या होता है। तो आप कहिएगा गुरुजी कीटोन की बारे में बात कर रहे हैं, तो कीटोन का होता है RC, है ना, डबल बॉन्ड O, और ये हमारा क्या होता है, R होता है। ये हमारा कीटोन होता है। ठीक है, तो जब ये कीटोन है बच्चों, अब इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे, HCN के साथ कराएंगे। क्या कराएंगे बाबू, इसकी अभिक्रिया हम लोग HCN के साथ कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चों, इसकी अभिक्रिया हम लोग HCN के साथ कराते हैं। देखिए इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग HCN के साथ कराते हैं तो बाबू क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे R, यहाँ पे देखिए C पे प्लस हो जाएगा और CN पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे R, यहाँ पे C, और इधर R तो रहेगा। अब क्या होगा, C के साथ क्या होगा, CN, C पे प्लस और CN पे माइनस, ये क्या होगा, इधर जुड़ जाएगा और इसके साथ OH जुड़ जाएगा। तो ये बाबू कीटोन का भी आप लोगों ने रासायनिक गुण पढ़ लिया, कीटोन का भी आप लोगों ने रासायनिक गुण पढ़ लिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि RC डबल बॉन्ड OH ये एल्डिहाइड हो गया, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया, R कीटोन हो गया। चलिए अब बाबू यहाँ पे जब PCl5 के साथ क्रिया करता है तो क्या करता है, जब एल्डिहाइड या कीटोन PCl5 के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा। तो एल्डिहाइड जैसे हम लोग ले लेते हैं बच्चों, एल्डिहाइड क्या लें, यहाँ पे डायरेक्ट लेते हैं, कैसे कैसे, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं क्या, एल्डिहाइड हम लोग ले लेते हैं CH3CHO। ठीक है, ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किसके साथ अभिक्रिया करेगा, PCl5, किसके साथ, PCl5 के साथ। जब ये अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, सबसे पहले यहां पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात बताइए, हम लोग PCl5 को क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं PCl3, फिर Cl और फिर Cl लिख सकते हैं, तो PCl5 हो गया। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा बनेगा क्या, CH3 है तो हम लोग लिख सकते हैं CH3, है ना। और सबसे पहली बात कि क्या बना देगा, यहाँ पे PO, यहां पे याद रखना है POCl3 सबसे पहले बना देगा। यहां से P और यहां से O और यहां से Cl3, तो यहां पे बाहर निकलने वाला चीज क्या है, POCl3। POCl3 हमारा क्या हुआ, बाहर निकल गया। तो जब बाबू यहां से क्या निकला है कि यहां पे P और Cl3 और O यहां से बाहर निकल गया, तो CH3 क्या बचा, CH बचा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, CH3, और यहां पे क्या लिखेंगे, CH, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा, इसके साथ बाबू ध्यान में रखना है
किसके साथ हमारा क्या जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा, एक के साथ जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे Cl, और इसके साथ भी क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। तो ये होता है एक अभिक्रिया PCl5 के साथ कराने पर। यहाँ पे आपको इस प्रकार से नहीं समझ में आया है तो एक काम करते हैं, हम आपको दूसरी तरीके से समझाते हैं, क्योंकि समझना आपको बहुत जरूरी है। जैसे एल्डिहाइड हम लोग लेते हैं, क्या हम लोग लेते हैं आर, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या होता है H, यहाँ पे यह हमारा एल्डिहाइड होता है। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे, PCl5 के साथ कराएंगे। तो बाबू जब हम इसकी अभिक्रिया PCl5 के साथ कराएंगे तो PCl5 को हम लोग PCl3 और Cl लिख सकते हैं। तो पहले क्या होगा बाबू, ध्यान में रखना है, पहले यहाँ पे क्या होगा RC और यहाँ पे क्या होगा H होगा, ठीक है, RC और यहाँ पे क्या होगा H हो जाएगा। उसके बाद से देखिए डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये क्या बना देगा बच्चों, तो ये हमारा POCl3 बना देगा। POCl यहाँ पे क्या बन गया, 3, है ना, यहाँ पे POCl, यहाँ पे याद रखना PO और यहाँ से Cl3 हमारा निकल गया, तो बचा क्या, C, है ना, याद रखना है सबसे पहले यहाँ पे क्या बचा है, C, ठीक है। तो C के साथ क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे, इस C के साथ क्या हो जाएगा हमारा, Cl इधर जुड़ जाएगा, इधर जुड़ जाएगा, यानी ये हमारा क्या बना दिया, एल्डिहाइड। तो ये बाबू जब एल्डिहाइड PCl5 से क्रिया करता है तो यही बनाता है, ठीक है, एल्डिहाइड है। अब बाबू कीटोन की इसी प्रकार से ले लीजिए, कीटोन की जगह पे यहाँ पे क्या कर दे, कीटोन का क्या होता है RC और इधर क्या होता है R, यहाँ पे याद रखना है डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR होता है। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराएंगे, PCl5 के साथ कराएंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि निकलेगा कौन, POCl3 बाहर निकल जाएगा और इधर बचेगा क्या प्यारे बच्चों, C, इसके साथ यहाँ पे R, इधर R जुड़ा रहता है और इसके साथ डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। तो ये बाबू ये जब कीटोन से क्रिया करता है तो ये बनाता है, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, एक बार बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ जाइए कि अपचयन से हम लोग कीटोन कैसे बनाएंगे। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण। अपचयन का मतलब क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजनीकरण होता है। तो अपचयन से हम लोग कैसे बनाएंगे कीटोन, तो सबसे पहले कीटोन की अभिक्रिया, कीटोन हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों, तो कीटोन हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे CH3 CO और यहाँ पे क्या होगा CH3, ये हमारा क्या हो गया, कीटोन हो गया। जब हम कीटोन की अभिक्रिया बहु क्या करेंगे, क्या करना है हमको, हाइड्रोजनीकरण, यानी H2 के साथ जब हम इसकी क्या करेंगे बच्चों, अभिक्रिया को कराएंगे। तो जब हम इसकी अभिक्रिया H2 के साथ कराते हैं तो सुनिएगा सभी बच्चे क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसकी उपस्थिति में कराएंगे, निकेल NiPd और यहाँ पे क्या बाबू, प्लेटिनम की उपस्थिति में क्या कराएंगे, अपचयन कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चों, अपचयन। अरे यार मिट क्यों जाता है ऑटोमेटिक, अपचयन। बाबू जब हम इसका अपचयन कराएंगे तो अपचयन कराएंगे तो क्या होगा, सिंपल सा आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे CH3 है तो सबसे पहले हम लोग क्या देंगे, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दे देंगे CH3, तो हमने क्या किया, CH3 जोड़ दिया, फिर C और यहाँ पे याद रखना है सबसे पहले C और यहाँ से H, दो हाइड्रोजन है तो C और यहाँ से H, यहाँ पे क्या हो गया, CH हो गया, तो यहाँ से C और यहाँ से क्या हुआ H, और यहाँ पे CH3 है तो हम लोग क्या कर देते हैं, इसके ऊपर CH3 हम लोग जोड़ देते हैं। फिर क्या बच जाएगा बच्चों, यहां से O और यहां से एगो हाइड्रोजन के पास है तो यहां पे क्या बनेगा, OH, यानी ये हमारा क्या बना दिया, 2 डिग्री एल्कोहल बनाता है। यहां पे देखिए क्या होता है, द्वितीयक एल्कोहल होता है, 2 डिग्री एल्कोहल होता है। यानी यहां पे ध्यान रखना है कि जब कीटोन की अभिक्रिया NiPd/Pt की उपस्थिति में जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ क्या कराते हैं, अपचयन कराते हैं, तो हमारा द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। और एल्डिहाइड से हमने क्या पढ़ा कि 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है प्राथमिक, लेकिन जैसे ही हमने बाबू किसका, कीटोन के साथ कराया तो हमारा द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हो गया। यानी जब हम लोग कीटोन की अभिक्रिया, ये हमारा क्या है, कीटोन, कीटोन का हम लोग क्या किया, हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराया, तो बाबू क्या होता है, यहां से CH3 है ना, याद रखिएगा, यहां से CH3 और C और यहां से क्या, 2 हाइड्रोजन है तो हम लोग H और H लिख सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, CH यहां पे जुड़ गया, देखिए C और H जुड़ गया, तो यहाँ पे CH3 जो है इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, CH के साथ जोड़ देते हैं, तो यहां से एगो O और यहां से एगो H क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा। और बाबू OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अन्य क्या है, और 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है, इसी से प्राप्त होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब बाबू बारी आता है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। यानी एल्डिहाइड कीटोन के रासायनिक गुणों में पढ़ेंगे क्या, एल्डोल संघनन। बाबू ध्यान में रखना है,
कि एल्डोल संघनन क्या होता है। बच्चों एल्डोल संघनन क्या होता है, तो वो वैसा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। एल्डोल संघनन में क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। अब दे देगा कि इसमें से कौन एल्डोल संघनन है, तो कैसे पहचानिएगा, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझिए कि जो बाबू हमारा समूह है, जैसे OH हमारा क्या है, समूह है, यहाँ पे क्या है Cl क्या है बाबू, समूह है, यहाँ पे बॉन्ड CHO क्या है, हमारा समूह है। तो यानी ये जो चाहे बॉन्ड COOH, ठीक है, ये हमारा क्या है, समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है ना, क्रियाशील समूह होता है। यानी अगर कोई यहाँ पे याद रखना है कि समूह, जैसे यहाँ पे याद रखना है कि CH3, जैसे यहाँ पे ध्यान में रखना है CH3 CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे मान लेते हैं क्या है Cl है, ठीक है, CH2 क्या है बच्चों, Cl है ना। तो बाबू इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, तो कोई भी क्रियात्मक समूह, ध्यान में रखिएगा, कोई भी क्रियात्मक समूह है जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जिस कार्बन से जुड़ा होता है, ये बाबू Cl किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, तो इसे अल्फा कार्बन कहेंगे और इसके हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो बाबू एल्डोल संघनन में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। अब बाबू कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, अगर जिस कार्बन से जुड़ा है उसे हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं, और जो हाइड्रोजन है उसके पास उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। और बाबू उसके बगल वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं, और इस हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। उसके बाद वाले को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, गामा हम लोग कार्बन कहते हैं। और बाबू ध्यान में रखना है कि इसके हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, गामा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम आपसे कहें कि अगर हम आपसे ये पूछे कि एल्डोल संघनन में क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, उपस्थित हो। और अल्फा हाइड्रोजन के बारे में हमने ये भी बता दिया, जैसे हमने आपको ये भी बता दिया CH3 CH2 और यहाँ पे क्या है CH, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया हमारा हो गया CH2 और यहाँ पे OH हो गया। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, तो अल्फा हाइड्रोजन कौन होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो, जो क्रियात्मक समूह बाबू जिस कार्बन से जुड़ा होता है, तो ये क्रियात्मक समूह है, देखिए ये किससे जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन होगा और इसके साथ वाला हाइड्रोजन क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। उसके बगल वाला कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन होता है, और जो हाइड्रोजन होता है क्या होता है प्यारे बच्चों, बीटा हाइड्रोजन होता है। और उसके उसके अगले वाला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ये होता है गामा कार्बन, और यहाँ पे ये होता है हमारा गामा यहाँ पे हाइड्रोजन। तो बाबू आपको समझ में आ गया होगा कि एल्डोल संघनन में क्या होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, उपस्थित होगा। तो ऑब्जेक्टिव में हम कल पढ़ाएंगे तो ये भी बताएंगे कि अल्फा हाइड्रोजन निम्नलिखित में से कौन एल्डोल संघनन देगा। तो आपको याद होना चाहिए कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, 4 को रिएक्शन दे देगा, उसमें चिन्हना होगा, पहचानना होगा कौन अल्फा हाइड्रोजन किसमें है। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वो एल्डोल संघनन देता है। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहली बात कि एल्डोल संघनन से आपको पता लग गया होगा कि बाबू एल्डोल है, क्या लिखा गया है, एल्डोल, है ना। एल्डोल में क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, एल्कोहल से ये बना है, AlCOHAl, एल्कोहल से पहला बना है और ये दूसरा एल्डिहाइड से बना है। ये किससे बना है, एल्डिहाइड से बना है। तो बाबू एल्कोहल प्लस एल्डिहाइड से बना है क्या, एल्डोल, यानी इसमें एल्कोहल भी होना चाहिए और एल्डिहाइड भी होना चाहिए। अब देखिए हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे साफ बोला गया है कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या उपस्थित हो, एल्डिहाइड या कीटोन के 2 परमाणु जिसमें उपस्थित हो, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी ले लीजिए। जैसे हम लोग क्या लेते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे CH3 क्या हो गया, CHO, ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। और बाबू इसका क्या लेना है, 2 परमाणु लेना है, पहला परमाणु ले लिया, फिर हमने क्या किया CH3 और CHO, ये हमने क्या किया, दूसरा परमाणु ले लिया, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे क्या करना है कि एल्डिहाइड या कीटोन के 2 परमाणु जिसमें क्या हो, उपस्थित हो, आपस में संघनित होकर क्या बनाते हैं बाबू, एल्डोल यौगिक बनाते हैं। यानी यहाँ पे अब देखिए ये एल्डोल यौगिक कैसे बनाएगा, ये एल्डोल यौगिक कैसे बनाएगा, यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, CH3 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, CH3 लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 है तो हमारा CH3 हो जाएगा, ठीक है।
CH3 है तो हमारा CH3 हो जाएगा। अब यहां से क्या होगा बच्चों, CH हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, CH हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, तो बाबू हमने लिख दिया CH लिख दिया। ठीक है, अब बाबू जब हमने CH3 CH लिख दिया तो यहाँ पे बाबू CH3 है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, H और प्लस CH2 लिख सकते हैं, इसका एक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या होगा, OH हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। तो CH3 यहाँ पे क्या होगा, CH, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, OH जोड़ दीजिए। तो ये हमारा क्या बन गया प्यारे बच्चों, तो ये हमारा एल्कोहल बन गया। क्योंकि एल्डोल किससे बनता है, एल्कोहल और एल्डिहाइड से बनता है। तो ये हमारा क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। तो बचा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो CH2 बचा, तो हम लोग लिख देते हैं क्या, CH2, और उसके साथ क्या बचा, यहाँ पे CHO बचा। यानी ये हमारा एल्कोहल हो गया और ये एल्डिहाइड हो गया। और यही होता है एल्डोल संघनन, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा बच्चों, यही है एल्डोल संघनन। और इसका अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करा दे, एक बार बता दीजिए, अम्ल क्षार के साथ करा देते हैं। किसके साथ, अम्ल क्षार, अम्ल या क्षार के साथ कराते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हमारा क्या है, एल्डोल संघनन है। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, एल्डोल संघनन है, याद रखिएगा। एल्डोल यौगिक बना दिया है जिसमें बाबू एल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है, OH भी है और एल्डिहाइड भी है। तो देखिए, जब हमने एल्डिहाइड के 2 अणु लिए, यानी इसमें बोला गया है कि 2 परमाणु लेना है, 2 परमाणु ले लिया। अब बाबू अम्ल या क्षार से अभिक्रिया कराया तो सबसे पहले यहां से CH3 हमने बाहर निकाला, फिर यहां से C और यहां से H क्या होगा, CH हो गया। तो यहां पे याद रखना है कि यहां से देखिए CH यहां पे है तो CH लिख दिया। अब यहां पे O पे माइनस और H पे प्लस, ये क्या होगा, OH इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहां से CH2 बचेगा और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, CHO जुड़ जाएगा। तो ये हमारा एल्डिहाइड बना दिया। और यही होता है प्यारे बच्चों क्या, एल्डोल यौगिक। और इसी को बाबू क्या कहते हैं, एल्डोल संघनन। यानी जब हमारा एल्डिहाइड एल्डोल संघनन बनाता है तो ये होता है। और ये क्वेश्चन आता है कि एल्डोल संघनन में क्या होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें उपस्थित होगा। चलिए अब आगे बढ़ जाइए बच्चों, कैनिजारो अभिक्रिया। ये भी आप लोगों ने बाबू बहुत नाम सुना होगा, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया में थोड़ा सा देखते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, यानी अल्फा हाइड्रोजन परमाणु इसमें क्या होगा, अनुपस्थित होगा। इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होगा। तो सबसे पहले किसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, HCHO। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, तो बाबू याद रखना है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता ही नहीं है। तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है तो बाबू इसका क्या करेंगे, हम लोग 2 अणु लेंगे, यानी HCHO है ना। हम लोग फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु ले लिए। ठीक है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, तो NaOH या KOH के साथ कराते हैं। तो हम इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ करा दिए। किसके साथ करा दिए बच्चों, NaOH के साथ करा दिए। क्या करा दिया बच्चों, हमने NaOH के साथ करा दिया। तो क्या होगा बाबू, याद रखना है HCOO, याद रखना है HC, यहां से 2 O, तो यहां से हमारा क्या निकला, HCOO, और यहां से क्या हुआ, Na जुड़ गया। तो यहां पे क्या हो गया, Na हमारा निकल गया, HCOO Na हमारा क्या हुआ, बाहर निकल गया। सिंपल सा, याद हो गया। HCOO, यहाँ पे HC, जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, HCHO है ना, ये हमारा है। ठीक है, क्या होता है, तो जिसमें इसमें अल्फा हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो बाबू यहां से क्या हुआ, सभी बच्चे ध्यान रखना है, HC और यहां से O और यहां से HCOO, और यहां से क्या जुड़ गया, Na जुड़ गया। तो HCOO Na बच गया। तो अब क्या बचा, यहां पे बचा प्यारे बच्चों C। सुनिएगा सभी बच्चे, C, एगो H, 2 H, और यहाँ पे एगो 3 H। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा बच्चों, CH3, क्योंकि 3 OH CH3 था, और यहाँ पे एगो O और यहाँ पे एगो H, यानी क्या बचा, OH, यानी यहाँ पे हमारा मेथिल एल्कोहल बना दिया। और COO यानी सोडियम फॉर्मेट जो है, यहाँ पे सोडियम फॉर्मेट हमारा क्या हुआ, बना। ये क्या है बच्चों, सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो बाबू ये हमारा क्या बना, सोडियम फॉर्मेट। यानी एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, ध्यान में रखना है। हाइड्रोजन के 2 अणु, एल्डिहाइड के 2 अणु एक सांद्र जैसे बाबू NaOH या KOH की उपस्थिति में जब आपस में इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो एक अणु का ऑक्सीकरण बाबू क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। यानी COO ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। और दूसरे का अणु क्या होता है, अब चयन करके प्राथमिक एल्कोहल बनाता है। तो बाबू ये हमारा क्या है, प्राथमिक
माध्यमिक एल्कोहल है और ये प्राथमिक एल्कोहल बन गया। तो यहां तक आपको बाबू पूरा का पूरा क्लियर हो गया। यानी यहां तक हमने क्या पढ़ लिया, तो बाबू हमने एल्डिहाइड पढ़ लिया, एल्डिहाइड के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और यहां पे हमने बाबू क्या पढ़ा, तो कीटोन पढ़ा, कीटोन के भौतिक गुण और रासायनिक गुणों को भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बाबू बारी आता है क्या, तो बाबू अब बारी आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ने का। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल को शुरू करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो बाबू अब पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आप लोग रेडी हो जाइए कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, इसकी बनाने का जो विधियां हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे ही अभी कुछ देर पहले बाबू हमने क्या कहा कि एल्डिहाइड और कीटोन एक ही समूह के होते हैं, जिस समूह को हम क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह क्या होता है कि कार्बन के 4 संयोजकता में से 2 संयोजकता ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हो और 2 संयोजकता खाली हो, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। लेकिन 2 खाली संयोजकता में से एक अगर एल्किल समूह से जुड़ा जाए, एक हाइड्रोजन से जुड़ा जाए, तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं। और बाबू 2 खाली संयोजकता में से ध्यान में रखना है कि कार्बन के 2 खाली संयोजकता में से दोनों के दोनों खाली संयोजकता को किससे जोड़ दिया जाए, एल्किल समूह से जोड़ दिया जाए, तो ये हमारा होता है कीटोन। इतना हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन बाबू अगर बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल का, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बाबू यहां पे हमको याद रखना है कि सिर्फ हम लोग, ये कौन सा समूह है, तो बाबू ये जो हमारा समूह है कार्बोनिल समूह, सिर्फ कार्बोनिल समूह से हम लोग बाबू ध्यान में रखना है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा सबसे पहले बात यहां पे ध्यान में रखना है कि कार्बोक्सिलिक समूह बाबू होता है जिसका क्रियाशील मूलक होता है बॉन्ड COOH होता है। ठीक है, और ये जो बॉन्ड COOH होता है ना, ये 2 समूहों से मिलकर बना होता है। इसमें पहला समूह जो होता है कार्बोनिल समूह होता है, दूसरा कौन सा होता है, हाइड्रोक्सिलिक समूह होता है, यानी बॉन्ड OH समूह होता है। तो दोनों से मिलके मेरे प्यारे लाडलो ये बनता है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे हम आपको बता देते हैं, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा कि जब हम बाबू यहां पे कार्बोनिल समूह यानी कार्बन के 2 संयोजकता में से बाबू याद रखना है कि कार्बन के 2 संयोजकता को ऑक्सीजन से जोड़ दीजिए, बाकी 2 संयोजकता को खाली रखिए, ये हमारा क्या हो गया, कार्बोनिल समूह। तो जब कार्बोनिल समूह और बाबू यहां पे याद रखना है कि हाइड्रोक्सिलिक जो समूह है, इसको जब हम लोग ऐड करते हैं तब जाके हमारा बनता है प्यारे बच्चों क्या, तो आपको ध्यान में रखना है हमारा, आपको क्या ये बनता है, ध्यान में रखिएगा, तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। जैसे अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो यहां पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग लिख सकते हैं, सभी बच्चे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे याद रखिएगा सभी बच्चे, यहाँ पे C है तो C, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, OH, और इधर क्या होगा प्यारे बच्चों, H होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे। ये हमारा क्या है, या इसको, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल सकते हैं, या इसी को तो हम लोग लिखते हैं प्यारे बच्चों, बॉन्ड है तो बॉन्ड, यहाँ पे याद रखना है बॉन्ड है तो बॉन्ड COOH, या यहाँ से H हटा दीजिए, यहाँ पे बॉन्ड है तो बॉन्ड, C है तो C, तो हम लोग क्या देंगे, C है तो सी, यहां पे कितना ओ क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहां पे देखिए बॉन्ड है तो बॉन्ड, सी है तो सी, डबल ओ है तो डबल ओ, एच है तो यहां पे एच, और इसी को तो हम लोग कहते हैं प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी याद रखना, या तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है या तो इस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जब दोनों को ऐड किया जाता है प्यारे बच्चों, किसको, जब कार्बोनिल समूह और बाबू जब यहाँ पे हाइड्रोक्सिलिक जो समूह होता है, हाइड्रोक्सिलिक समूह, इसको ऐड किया जाता है, तब जाके हमारा क्या बनता है, तो बाबू ध्यान में रखना है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिखेंगे कैसे बाबू, ध्यान में रखना है COOH, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड COO, यहाँ पे H हमारा क्या होगा, और ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक, बाबू ध्यान में रखना है अम्ल। ठीक है, क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, जिसे आप लोग रेडी रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। यानी वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह बाबू क्या हो, ध्यान में रखना है, बॉन्ड COOH क्रियाशील समूह उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल बाबू कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के कार्बोनिल समूह में बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, कार्बोनिल समूह, तथा यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोक्सिलिक समूह की उपस्थिति से क्या होता है, ये बनता है, जो कि हमने आपको यहाँ पे बता दिया, बना दिया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। जैसे हमने एल्डिहाइड कीटोन की बात किया, तो एल्डिहाइड कीटोन बाबू क्या किसका होता है, तो कार्बोनिल समूह से होता है, एक ही समूह के होते हैं, जिससे बाबू हम लोग क्या एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए बाबू क्या चाहिए,
जब हम लोग कार्बोनिल समूह और यहाँ पे हाइड्रोक्सिलिक समूह को आपस में जोड़ते हैं तब जाके हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे अगर बात करें बच्चों, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, जैसे अगर हम बात करें, सुनिएगा सभी बच्चे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं HC, यहाँ पे याद रखना है HCOOH, जिसका नाम क्या हो जाएगा आप बताइएगा। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, CH3COOH, ठीक है। फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान में रखना है, CH3CH2 है ना, CH2, और यहाँ पे क्या होगा, COOH हो जाएगा। फिर अगर हमको और लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं CH3CH यहाँ पे 2, फिर लिख सकते हैं CH2, और फिर यहाँ पे अगर हम और लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं COOH, है ना, COO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, अपने से पता नहीं क्यों मिट जा रहा है, यहाँ पे COOH हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा कि ये जो कार्बोक्सिलिक समूह होता है ना, इसका अगर यदि एग्जाम्पल ले, है ना, एग्जाम्पल ले प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, HCOOH हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका एक और एग्जाम्पल लेंगे प्यारे बच्चों तो CH3COOH हो जाएगा। अगर हम एक और एग्जाम्पल ले तो यहाँ पे क्या होगा, C6H5, है ना, COOH हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो ये सारे क्या है प्यारे बच्चों, इसके एक एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसका नामकरण करना होगा साधारण तो आप लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैसे करेंगे। एक कार्बन है तो क्या कहेंगे, मेथेनोइक अम्ल, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल क्या होगा, मेथेनोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल क्या होगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा। अगर इसका नाम देंगे तो क्या होगा, एथेनोइक अम्ल, ठीक है बाबू, क्या होगा, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल क्या होगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा। अगर बात करें बाबू इसका तो बाबू क्या होगा, 3 कार्बन है तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। प्रोपेनोइक क्या हो जाएगा बच्चों, अम्ल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो 1 2 3 4, इसका क्या होगा, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। तो ये आपको बाबू इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये होता है प्यारे बच्चों क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में आप लोग इतना जान गए, इतना काफी है आपके लिए। तो चलिए बाबू हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसका बनाने का जो विधि होता है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि, आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा, सुबह सुबह का टाइम है, आप लोग कॉपी पेन निकाल के बैठिए और इसको करिए, क्योंकि बाबू बिना किए होगा नहीं। कि जब हम लोग एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, यानी जब प्राथमिक एल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। फिर एल्डिहाइड का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं तब जाके कहीं ना कहीं हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। और ये सब सारी की सारी अभिक्रिया किसके साथ होनी चाहिए, तो ध्यान में रखना है कि पोटेशियम परमैंगनेट अथवा पोटेशियम बाबू डाइक्रोमेट की उपस्थिति में होना चाहिए। सबसे पहली बात कि हम लोग प्राथमिक एल्कोहल लेंगे, प्राथमिक एल्कोहल हम ले सकते हैं RCH, यहाँ पे RCH2OH, ये हमारा क्या है, प्राथमिक एल्कोहल है, ठीक है। प्राथमिक एल्कोहल का क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान में रखना, ऑक्सीकरण करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीकरण कर दिया। बाबू किसकी उपस्थिति होनी चाहिए, ये भी साफ दर्शाना है कि जो उपस्थिति होनी चाहिए किसकी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे उपस्थिति किसका लेते हैं, तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए चाहे पोटेशियम डाइक्रोमेट, हम पोटेशियम डाइक्रोमेट ही ले लेते हैं, K2Cr2 है ना, O7 है ना, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिए हम। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है प्यारे बच्चों, RCHO बनता है, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, RCHO। फिर जब हम RCHO का क्या कराते हैं प्यारे बच्चों, ऑक्सीकरण कराते हैं। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, RCHO का क्या करेंगे, फिर हम ऑक्सीकरण कराएंगे। बच्चों ध्यान में रखिएगा सभी कि यहां पे क्या करेंगे, जब हम RCHO का क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीकरण कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, तो ये भी याद रखना है, फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में। तब देखिएगा यहां पे क्या बनेगा बाबू, जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में करेंगे तो यहां से RC, यहां पे O, यहां पे O, RCOO। तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, RCOO, है ना, RC
ओ और यहाँ पे क्या होगा H, और क्या ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है? तो आप कहिएगा जी गुरुजी ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा बन गया। तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने कैसे बनाया? तो वो एल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। तो प्राथमिक एल्कोहल ये था। अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं बैठा के, है ना। एग्जाम्पल यहाँ पे जो है EX जो है बाबू, एग्जाम्पल लेते हैं एक। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे सभी बच्चे? R की जगह पे हम लोग ले लेते हैं CH3, क्योंकि प्राथमिक एल्कोहल लेना है CH3 CH2, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? OH होगा। इसका क्या करना है? हमको ऑक्सीकरण करना है, ठीक है। किसकी उपस्थिति में? तो पोटेशियम यहाँ पे पर मैग्नेट लीजिए या पोटेशियम डाइक्रोमेट लीजिए। क्या लीजिए बच्चों? पोटेशियम पर मैग्नेट लीजिए या पोटेशियम डाइक्रोमेट लीजिए। तो हमारा क्या बन रहा है? RCHO बन रहा है। यानी हमारा क्या बनेगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे एल्डिहाइड CH3CHO हमारा क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया। लेकिन जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे फिर किसकी उपस्थिति में? तो बच्चों ये आपको याद रखना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम पर मैग्नेट में। तो हमारा क्या बनता है? यहां से देखिए, यहां से आएगा CH3, तो हमने क्या लिया? CH3 ले लिया, ठीक है। CH3 ले लिया, C है तो C ले लिया, CH3 C है तो C, है ना। OO है तो हम लोग क्या लिखेंगे? OO, और यहां पे बचा S तो हमारा OOH। यानी यहां पे हमारा क्या हो गया बाबू? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त हो गया, क्योंकि बाबू बॉन्ड COOH को ही तो हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। यहां पे जो हमारा बना क्या बना? तो आप कहिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। क्या बना बच्चों? कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। और यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा क्या बना? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया पूरा का पूरा, ठीक है बाबू। यहां पे आप लोग क्लियर हो गया कैसे बना? कि जब हम लोग प्राथमिक एल्कोहल को क्या करते हैं? ऑक्सीकरण कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? तो बाबू याद रखना है पोटेशियम, बाबू याद रखना है डाइक्रोमेट या पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4 लिख देते हैं यहाँ पे। या तो हम लोग करते हैं KMnO4, है ना। अरे ये अपने से क्यों मिट जाता है यार? KMnO यहाँ पे याद रखना है 4, है ना। पोटेशियम पर मैग्नेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारा एल्डिहाइड बनता है। फिर जब इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमारा क्या बनता है प्यारे बच्चों? ध्यान में रखना है कि हमारा बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। पहला विधि आप लोगों ने सीख लिया। दूसरा विधि सुनिए कि जब गिरगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया कराते हैं CO2 के साथ, तब हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। गिरगनार्ड अभिक्रिया किसे कहते हैं? हमने आपको कई बार पढ़ा रखा है कि बाबू हम लोग कहते हैं RMGX। क्या बाबू? RMGX। ये क्या है? हमारा गिरगनार्ड अभिकर्मक। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं? CO2 के साथ कराते हैं। किसके साथ? CO2 के साथ हम लोग जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, तो ये हमारा क्या बनता है? तो आप क्या कहिएगा? जब हम इसकी अभिक्रिया CO2 के साथ कराते हैं तो हमारा बनेगा R, है ना, RMG, है ना। यहां पे याद रखना है R, है ना। क्या बनेगा? R। सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, पहली बात पहले पहले सुन लीजिए। आर है ना, आर है तो आर, सी डबल है तो है। यहां पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आर लिखेंगे तो आर हो गया। फिर यहाँ पे क्या है? सी, सी, सी के बाद ओ कितना है? दूगो, तो हम लोग लिख देंगे COO। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? MgX, MgX। यानी ये पूरा का पूरा जुट जाएगा। इसी को तो हम लोग कहते हैं योगशील अभिकर्मक। क्या कहते हैं बच्चों? योगशील अभिकर्मक। क्लियर हो रहा है? योगशील अभिकर्मक, ठीक है। फिर जब हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? H2O के साथ। फिर जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ? तो H2O के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं बच्चों? तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि इसकी अभिक्रिया कराया जाता है H2O के साथ। किसके साथ बच्चों? ध्यान रखिएगा। फिर जब हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे बच्चों? H2O के साथ। तो जब हम इसकी अभिक्रिया H2O के साथ कराते हैं तो देखिए क्या होगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पे क्या होगा? RCOO, और यहाँ पे क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं H प्लस OH माइनस लिख सकते हैं। H2O को हम लोग H प्लस OH माइनस लिखते हैं ना, तो RCOOH। यानी यहां पे हमारा क्या बन गया? RCOOH, यानी हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। और हमको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना था तो RCOOH हमारा क्या हो गया? बन गया। तो RCOOH बन गया। तो यहां पे क्या बचा? हमारा Mg बचा, Mg, ठीक है। उसके बाद से क्या बचा? S तो यहां से गायब है, यहां पे बचा OH, है ना। उसके बाद से क्या बचा? X बचा। तो यहां पे आप देखिए बच्चों कि यहां पे
हमारा क्या बना हुआ है, तो यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बना हुआ है कि नहीं, RCOOH बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो जब बाबू याद रखना है कि गिरगनाट अभिकर्मक का अभिक्रिया CO2 के साथ कराते हैं बच्चों, तो हमारा क्या होता है, ध्यान में रखना है कि देखिए यहां से R हो गया, यहां से C और यहां से डबल O, तो RCOO हो गया है ना। उसके बाद से MgX है तो MgX, यानी पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, इसे योगशील अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है, फिर जब हम इसकी अभिक्रिया H2O के साथ कराते हैं तो RCOO और यहां से क्या लेंगे, H लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। उसके बाद से Mg है तो Mg, उसके बाद से यहां से क्या बचा, OH माइनस तो OH, और यहां पे क्या बचा प्यारे बच्चों, X है तो X, और ये निकल जाएगा, यानी यहां पे हमारा ये बन गया। अगर हम एग्जांपल देके बताएं, एग्जांपल के साथ अगर हम बताना चाहें बच्चों, तो यहां पे R की जगह पे कोई भी एल्काइल समूह रख दीजिए, जैसे क्या होगा, CH3MgCl, है ना, Mg क्या हो गया, Cl हो गया। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है, CO2 के साथ कराना है। तो जब हम इसकी अभिक्रिया CO2 के साथ कराएंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि CH3 है ना, CH3C डबल O, यहाँ पे क्या होगा, MgCl हो जाएगा, MgCl हो जाएगा। ठीक है, फिर जब हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, जल के साथ कराएंगे। तो फिर जब हम इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, CH3COOH, यानी यहाँ पे क्या होगा, CH3COOH, जो कि हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये प्राप्त हुआ। उसके बाद से क्या प्राप्त होगा, MgOHL, है ना, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या होगा, Cl हमारा प्राप्त होगा। यानी यहाँ पे जो हमारा बना है बाबू, ये हमारा क्या बना है, तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बना है, और ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि दूसरी, जो गिरगनाट अभिकर्मक से हम लोग बना सकते हैं। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बच्चों, एक बार बताइएगा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं कि एस्टर के जल अपघटन से हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे। एस्टर के जल अपघटन से हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल आखिर बनाते कैसे हैं, एस्टर के जल अपघटन से। तो एस्टर के जल अपघटन से कैसे करते हैं, तो एस्टर का क्रियाशील मूलक क्या होता है, हमने आपको बताया RCOOR, ये क्या है बाबू, ये हमारा बाबू एस्टर है। सबसे पहली बात RCOOR, ये हमारा क्या है, एस्टर है। ठीक है, सभी बच्चों याद रखना है, सभी बच्चों को ये याद रखना है, एस्टर का क्या होगा, RCOOR, ये हमारा क्या है, एस्टर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो बाबू हम लोग क्या करेंगे कि एस्टर का जल अपघटन कराएंगे, यानी यहां पे हम लोग ले लेते हैं RCOO, है ना, और यहां पे RCOO, और यहां पे हम लोग ले लेते हैं R। ठीक है, ये क्या है, हमारा एस्टर है। एस्टर का क्या करना है, जल अपघटन कराना है, यानी H2O से क्या करना है, इसका अभिक्रिया कराना है, तभी तो ये जल अपघटन कहलाएगा बच्चों। तो जब हमने इसका जल अपघटन कराया तो क्या हुआ, सबसे पहले सुनिएगा। अब यहाँ पे H2O को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H+ और OH माइनस लिख सकते हैं H2O को। तो यहाँ पे सबसे पहले सुनिएगा क्या होगा कि यहाँ पे RCOO और यहाँ पे क्या होगा, H। यहाँ आप देखिए RCOOH हमारा क्या बना दिया, तो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिया, RCOOH हमारा क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना दिया। यानी यहां से RCOOH निकल गया तो क्या बचा, R और OH, यानी यहां पे हमारा क्या बना दिया, एल्कोहल बना दिया, यानी ROH बना दिया। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब एग्जांपल दे तो यहाँ पे R की जगह पे अगर हम कोई भी एल्काइल समूह लेते हैं, CH3, यहाँ पे क्या हो गया, COO, और यहाँ पे ले लेते हैं CH3, ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, एस्टर हो गया। जब एस्टर का हमने क्या किया, जल अपघटन कराया, H2O के साथ क्या किया बच्चों, हमने जल अपघटन कराया। क्या कराया बच्चों, हमने जल अपघटन कराया। ठीक है, कहां से उठा लाए जी। ठीक है, हमने इसका क्या किया, जल अपघटन कराया। क्या किया बच्चों, इसका हमने जल अपघटन कराया। क्या किया बच्चों, ध्यान में रखिएगा, हमने इसका क्या किया, जल अपघटन कराया। तो बाबू जब जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, यहां से हमारा CH3 COO और यहां से H हमारा बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, CH3COOH, यानी हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। तो बाबू यहां से क्या बचा, CH3COO और यहां से H निकला है, तो CH3 और यहां से क्या, OH। क्योंकि बाबू H2O को हम लोग क्या लिखते हैं, आपको पता है, H+ लिखते हैं, OH माइनस लिखते हैं। तो जब ये CH3COOH ये तो पूरा निकल गया है, तो CH3 यहाँ पे OH ही ना बचा, जो कि हमारा प्राथमिक एल्कोहल होता है CH3OH, यानी हमारा जिसे हम लोग मेथिल एल्कोहल कहते हैं, जिसे हम लोग मेथेनॉल भी कहते हैं। लेकिन वो सब छोड़िए, हमको क्या बनाना है बाबू, हमको बनाना है क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि देखिए मेथेनोइक अम्ल बना के नहीं, ये हमारा मेथेनोइक अम्ल बना के नहीं, और ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है कि नहीं। तो ये बाबू हुए तीसरा विधि जो आप बना सकते हैं आसानी से, है ना, ये तीसरा विधि है जो आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया।
चलिए बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड। अब बाबू आखिरी विधि एक और पढ़ लेते हैं कि आरसीएन के जल अपघटन से कैसे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल, 4 गो बाबू काफी है, आरसीएन के जल अपघटन से हम लोग कैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। तो बाबू आरसीएन का मतलब होता है नाइट्राइल, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, नाइट्राइल। आरसीएन का मतलब क्या हो गया, सुन लीजिएगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा नाइट्राइल होगा। अब नाइट्राइल के क्या करना है, आरसीएन का जल अपघटन कराना है, यानी H2O के साथ क्या कराएंगे बच्चे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे। क्या कराएंगे बच्चों, इसकी अभिक्रिया कराएंगे। तो बाबू जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, आर सी डबल ओ, है ना, आर सी ओ, यहां पे आर सी डबल ओ नहीं होगा, आर सी और ओ यहां पे जुटेगा, सुनिएगा, यहां से क्या होगा, आर सी और यहां से ओ। तो हमने क्या निकाल लिख दिया यहां पे, आर सी और ओ लिख दिया, आर सी और यहां से ओ निकल गया, तो क्या बचा प्यारे बच्चों, NH2 बचा, यानी यहां से हमारा बाबू बचा NH2, यहां पे आर सी और यहां पे क्या बना, NH2 बना, आर सी और NH2 बना। यहां आप देखिए आर सी है ना और ओ है ना, यहां पे बन गया, उसके बाद से क्या बना, NH2, ये बन गया। फिर जब हम इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे बच्चों, जब फिर हम इसकी अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे, यानी फिर देखिए यहां तक पहला हो गया, फिर यहां पे हमारे पास बचा क्या है, RCONH2, RCONH2 ये हमारा बचा। फिर जिसकी इसकी अभिक्रिया हम लोग क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे H2O के साथ, जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा, सभी बच्चे यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि क्या होगा। तो यहाँ पे जैसे ही इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे, ठीक है, जैसे ही इसकी अभिक्रिया कराएंगे, सुनिएगा क्या होगा, यहां से बाबू H2O को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H प्लस और OH माइनस लिख सकते हैं। हाँ बाबू आप बोलिएगा बिल्कुल। तो यहाँ पे RCO और यहां से क्या होगा OH, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, RC डबल OH हो जाएगा। देखिए यहां से RCO और यहां से क्या होगा O, और यहां से देखिए यहां से ये वाला बाहर निकल गया। तो यहां से जब बाहर निकला RCOOH, यानी यहां से हमारा क्या बन गया प्यारे बच्चों, RC OOH, ये हमारा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया तो NH3 और H प्लस मिलकर क्या अमोनिया बनाएगा ना, यानी NH3 बना देगा, यानी NH2 था और प्लस H जोड़ दीजिए, क्या बन गया, NH3। यानी यहां से भी अगर बच्चों देखे तो यहां पे हमारा क्या बना हुआ है, तो आप कहिएगा गुरुजी यहां पे आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल बना हुआ है। यानी जब हम RCN की अभिक्रिया H2O के साथ कराते हैं, जल जल अपघटन कराते हैं, तो हमारा RCO और यहाँ पे NH2 हमारा बन गया। फिर जब इसका जल अपघटन कराते हैं RCO NH2 का, तो RCO और OH हमारा क्या होगा, RC डबल OH हमारा क्या बन गया बाबू, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। उसके बाद से प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पे NH2 और यहाँ पे H प्लस NH3 ये अमोनिया बना दिया, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, बन गया, यानी 4 विधियां हमने पढ़ लिया और 4 विधि काफी है बाबू इसका। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने का हो गया ना क्लियर बच्चे, हो गया हो गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला किसके भौतिक गुणों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझिएगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुण निम्न में से हैं, कौन कौन से हैं, यहां पे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला अगर बात करें तो एलिफैटिक का, हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रथम 3 सदस्य क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं, ये आपको याद रखना है। 4 कार्बन परमाणु तक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है, जिसके कारण जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, यानी विलय होता है। कार्बन की संख्या बढ़ाने पर इसके जल में विलयता क्या होती है, घटती जाती है। यानी जैसे जैसे कार्बन बढ़ाइएगा, यानी 4 तक का क्या होगा बाबू, हाइड्रोजन बंधन बनाएगा। यानी यहाँ पे HC डबल OH, ये यहाँ पे CH3 C डबल OH है ना, यहाँ पे क्या होगा CH3 CH2 और यहाँ पे क्या होगा C डबल OH है ना। अब यहाँ पे एक और लिख देते हैं CH3 CH2, यहाँ पे क्या होगा CH2 C डबल OH। यहां तक बाबू क्या होगा, जल में घुलनशील होगा। ठीक है, और इससे जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, घुलनशीलता भी इसकी कम होती जाएगी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, ये याद रखने वाली चीज है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वथनांक अणु भार के बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। यानी जैसे जैसे अणु भार बढ़ता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उसके क्वथनांक में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। तो ये है इसका भौतिक गुण, जो कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज इस क्लास को निपटा ही देंगे, आज इस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, निपटा ही देते हैं। ठीक है, अब चलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो रासायनिक गुण है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं।
कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण कौन कौन से हैं? तो बाबू धातुओं से जब कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया करता है तो बाबू देखिए, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करता है, धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो बाबू क्या करता है, हाइड्रोजन मुक्त करता है। तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु, ठीक है, जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु को बाबू, सोडियम क्या है, धातु है, तो जब सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे 2RCOO बनाता है, साथ में यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन मुक्त किया है, यहाँ पे क्या किया है, हाइड्रोजन मुक्त किया है। ये है इसका पहला रासायनिक गुण, ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर धातुओं के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करेगा, धातु के साथ कभी भी अभिक्रिया करेगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैसें मुक्त करती है, तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन। तो यह है इसका पहला रासायनिक गुण। अब दूसरा देख लीजिए कि क्षारकों के साथ जब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, सुनिएगा। जब क्षारकों के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या करता है प्यारे बच्चों, अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं एवं लवण बनाते हैं। यानी याद रखना है क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, सॉरी यहाँ पे याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है और बाबू लवण बनाता है। यानी यहाँ पे याद रखिएगा कि जब RCOO को क्या करना है बाबू, किसके साथ, अम्ल यानी NaOH के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, RCOO और यहाँ पे क्या होगा, Na जुड़ जाएगा। जब Na जुड़ जाएगा RCOO, सुनिएगा यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ पे हम इसको लिख के ही समझा देते हैं। ये हमारा RCOOH, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका अगर हम लोग NaOH कोई भी यहाँ पे याद रखना अम्ल या क्षार है, इससे हम लोग इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, सुनिएगा सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझाना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे RCOO यहाँ पे क्या बन जाएगा, RCOO और उसके साथ क्या होगा, Na जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, RCOO Na बना दिया हमारा, और साथ में क्या होगा H+OH- यानी H2O यानी जल का अणु भी बना देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। दूसरा इसका रासायनिक गुण। आगे बढ़ जाइए बाबू, तीसरा कि नाइट्रीकरण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि नाइट्रीकरण क्या है। तो बाबू जब बेंजोइक अम्ल क्या होता है कि बेंजीन में अगर COOH लगा देते हैं ना तो ये होता है बेंजोइक अम्ल। जब बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ या सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं तो बाबू सांद्र मतलब याद रखना है, जब बेंजोइक अम्ल की अभिक्रिया सांद्र मतलब क्या, HNO3 के साथ और यहाँ पे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब कराते हैं तो हमारा मेटा नाइट्रोबेंजीन देता है। यानी याद रखना है कि जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो जो NO2 होता है, ध्यान में रखना है यहाँ पे, याद रखना है कि जो NO2 होगा वो क्या होगा प्यारा बच्चों, ये ऑर्थो नहीं मेटा पे आके लगता है। यानी यहाँ पे क्या बनाता है, M नाइट्रोबेंजीन अम्ल बनाता है। तो ये इसका क्या हो गया, तीसरा रासायनिक गुण हो गया, आप लोग देख लीजिए। अब बाबू चौथा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण कि अगर PCl5 के साथ कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, सुनिएगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, CH3 है ना, और यहाँ पे याद रखना है कि C, जैसे यहाँ पे यही लिखते हैं, यहाँ पे इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, HCOOH। ये हमारा क्या है, कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अगर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल PCl5 के साथ क्या करता है बच्चों, अभिक्रिया करता है, PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है तो सुनिएगा जितने भी सारे मेरे लाडले हैं, PCl5 को हम लोग क्या लिखेंगे, PCl3 लिखेंगे, फिर इसको Cl लिखेंगे, Cl लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कार्य करेगा H+Cl-, क्या होगा, H+Cl-, सबसे पहले ये क्या करेगा बाबू, ये HCl बना देगा। तो आप कहेगा जी गुरुजी, तो यहाँ पे जो बाहर निकला बच्चों, आप कहेगा कि गुरुजी यहाँ पे आपने बताया है HCl, तो यहाँ पे क्या होगा, HCl हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बाहर निकल गया। उसके बाद से क्या होगा, PO, यहां से PO और Cl3 यानी POCl3 हमारा क्या हुआ, बाहर निकाल दिया। तो ठीक है, यहां पे क्या बना दिया, POCl3 बना दिया। तो बाबू यहां से देखिए PO और यहां से Cl3 हमारा गायब है तो क्या बच गया, सुनिएगा यहाँ पे HCO और यहाँ पे क्या बचा, Cl। यानी हमारा क्या बना दिया बच्चों, H और C है ना, HC और यहाँ पे O और यहाँ पे Cl, HCOCl हमारा बना दिया। और यही हमारा क्या होगा बाबू, बनाएगा, यानी हमारा क्या होगा, ये राइट आंसर बना दिया। क्या बना दिया, HCOCl बना दिया, HCOCl हमारा बना दिया। और HCl और POCl3 मुक्त करता है, ठीक है। तो ये है बाबू क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। तो इतना आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो अगर प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को क्या
क्या करिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए। जितने भी सारे बच्चे हैं सभी बच्चों से एक नम्र निवेदन रहेगा मेरा कि वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को फटाफट से आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को क्या करिए, ऑल पे दबा दीजिए, ठीक है। सभी बच्चे इतना काम कर दीजिए ताकि बाबू आगे का क्लास किया जाए। तो चलिए बाबू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय।